अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। हाँ जी, हम लोग EDU 3 और 2 का लेक्चर 41 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। लेक्चर 41 है आपके पास कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप जो है इसे माइंड मैप और कॉग्निटिव मैप भी कहा जाता है। इसमें ग्राफिकल टूल्स यूज हो रहे होते हैं जो कि विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं आपको नॉलेज को, ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, और ये सारा कुछ और होता है सेंट्रल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ये वो टाइप है डायग्राम की जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो एनालाइज करे, अंडरस्टैंड करे स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स आइडिया और रिलेशनशिप को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट मैप जो है ये, इसमें अगर हम अब देखें तो हमें पता चला कि ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है जो कि सेंटर ऑफ डायग्राम पाया जाता है। इसमें रिलेटेड आइडियाज या जिन्हें हम सब कॉन्सेप्ट भी कहते हैं उन्हें कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइंस और एरो। हर कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नोड या एक बॉक्स। अब रिलेशनशिप जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स के अंदर उन्हें डेपिसिट किया जाता है लाइंस को कनेक्ट करते हुए। इसमें डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस आ जाते हैं, लिंकिंग वर्ड आ जाते हैं। तो आपको समझने के लिए है कि जो डेपिसिट आइडिया होता है ना कॉन्सेप्ट मैप के अंदर, उसमें बॉक्स और सर्कल होते हैं और ये बॉक्स और सर्कल्स जो होते हैं ये नोड कहलाते हैं। और स्ट्रक्चर जो इसका अगर देखें तो वो कनेक्ट करता है लाइन के साथ जिसे हम आर्क कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है जी, आप जब कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हो ना कॉन्सेप्ट मैप को, तो आपको 5 इजी स्टेप से गुजरना होता है। चूज करेंगे मेन कॉन्सेप्ट है क्या, स्टार्ट करेंगे कि आप डिसाइड करेंगे सेंटर आइडिया या थीम क्या है जिस पे फोकस करना है। आइडेंटिफाई करेंगे की कॉन्सेप्ट को, इसमें आप आइडेंटिफाई और लिस्ट करोगे की कॉन्सेप्ट को और सब टॉपिक रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट को। फिर आप कनेक्ट करोगे इन कॉन्सेप्ट को लाइन के साथ, आप लाइंस और एरो ड्रा करोगे ताकि आपको पता चल सके कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। ऑर्गेनाइज करोगे लेआउट, अरेंज करोगे कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट को लॉजिकली और विजुअली, फाइन ट्यून और रिव्यू। लास्ट में आप रिव्यू करोगे कॉन्सेप्ट मैप को ताकि आप इंश्योर करा सको कि रिलेशनशिप जो कॉन्सेप्ट के दरमियान आए हैं वो बेहतर हैं, इम्प्रूव क्वालिटी वाइज चल रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग जो है ये एजुकेशनल अप्रोच है जो फोकस करती है, इंश्योर कराती है स्टूडेंट को कि हाई लेवल प्रोफिशिएंसी को अटेन किया या नहीं, यानी कि एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हासिल की है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो था ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे बेंजामिन ब्लूम, 1960 के अंदर इन्होंने करवाया था। और इसने काफ़ी अब एजुकेशन के अंदर इसने काफ़ी अरूज पाया था, अब कह सकते हो पॉपुलर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनके बिहाफ पे हम मास्टरी की बात करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के तौर पे सामने आया और एक चेंज किया उसने एजुकेशन लेवल को। मास्टरी लर्निंग जो है वो 2 चैलेंजेस को पोजेस करती है। फर्स्ट है एथिकल कंसंट्रेशन। मास्टरी लर्निंग जो है ये इंश्योर कराती है इक्विटी और फेयरनेस को एजुकेशन पर्पस के अंदर या एजुकेशन प्रोसेस के अंदर। सब स्टूडेंट जो होता है वो प्रोग्रेस करता है अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपने ओन पर कंसर्न करता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। टीचर जो होती हैं ना वो इंश्योर कराती हैं कि हर स्टूडेंट जो है उसे इक्वली असेस मेरिट रिसोर्स और सपोर्ट की तरफ सपोर्ट की जाए, उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाया जाए मास्टरी लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर। इम्प्लीमेंट अप्रोच ये एक और अप्रोच है जो उसके अंदर हम देखें तो ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट किया था इसने ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से अडॉप्शन ऑफ पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच की तरफ। अब होता क्या था कि जो ट्रेडिशन था उससे चेंज करके एक नए लेवल की तरफ लाया गया था, तो हमने कहा कि इसने बहुत पॉपुलर हुआ। तो इसी बिहार में पॉपुलर हुआ कि वो जो ट्रेडिशन मेथड था ना टीचिंग का उसे ख़त्म किया गया, उसे चेंज किया गया, एक नए सब्जेक्ट की तरफ लाया गया। अब इसमें देखें ना तो पुराना जो मेथड था कि एक टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ा लेती थी। इस मेथड के थ्रू बताया गया था कि जो टीचर का रोल है वो बहुत क्रूशियल होता है। ये वो नहीं है कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच। इसमें कहा गया था कि एक ही टीचर जो होती है वो फैसिलिटेटर होती है, गाइडर होती है जो उस सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करती है। फिर जो आपके पास आता है मेडलाइन हंटर इफेक्टिव टीचिंग मॉडल। ये जो है ये वाइडली रिकग्नाइज होता है, इन्फ्लुएंशियल इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क लेता है और ये डेवलप हुआ था जी मेडलाइन हंटर ने इसे किया था। मेडलाइन हंटर बेसिकली अमेरिकन एजुकेटर थे और ऑथर थे। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जी 1970 के अंदर। इसने पॉपुलैरिटी एजुकेशन वीक के अंदर इसने भी काफ़ी हासिल की है। इसके 7 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। ये आपके मिड टर्म में आया हुआ है, सॉरी फाइनल में आया हुआ है।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो आप लोग मुझे बार-बार कमेंट करके कहते हैं ना कि मिड टर्म वीडियो है, आपने बनाई है और आप उसमें बोल मिट रही हैं, लेकिन वो फाइनल टर्म है। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाई थी, मे बी मिड टर्म का सिलेबस आपका तब उतना होगा। फाइनल में आपको अगर वो मिला है तो आप फाइनल के तौर पे समझ के करें। चीज़ तो सेम है ना, सिंपल बोलने ही में प्रॉब्लम आ गई कि वो मिड था और अब फाइनल आ गया। सो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस ना किया करें, फोकस इस चीज़ पे किया करें जो मैं पढ़ा रही होती हूँ। वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। एंटीसेप्टी सेट यानी फोकस। टीचर जो होती है वो स्टेजेस देखती है, इसमें एक्टिवेटिंग स्टूडेंट प्रायर नॉलेज को देख रही होती है कि कितनी कौन सी नॉलेज बच्चे के पास है, उसका इंटरेस्ट किसकी तरफ है। ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम, टीचर जो होती है क्लियरली स्टेट करती है लेसन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कि स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसे क्या एक्सेप्ट किया जाएगा कि वो अचीव करेगा एट द एंड ऑफ द लेसन। क्लियर फोकस आपको बता देता है। इनपुट, ये जो स्टेप होता है ये टीचर को डिलीवर कराता है न्यू इन्फॉर्मेशन कंटेंट स्टूडेंट को, जो जिसमें लेक्चर डिस्कशन डेमोन्स्ट्रेशंस आ गई। मॉडलिंग, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करती है स्किल्स को और प्रोसेस करती है स्टूडेंट नीड टू लर्न। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो टीचर असेस करती है आया स्टूडेंट जो है वो समझ रहा है या नहीं जो पढ़ा रही है। गाइडेड प्रैक्टिस, स्टूडेंट इंगेज कराती है, स्ट्रक्चर एक्टिविटीज की तरफ लेके जाती है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली वर्क करवाती है। क्लियर, अब टीचर रिव्यू करती है की पॉइंट लेसन का क्या है, एम्फसाइज करती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। फर्दर ये आपके पास एक डेमोन्स्ट्रेट हुआ था तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे कर देते हैं स्केप। ओके जी। मेडलाइन हंटर इफेक्टिव टीचिंग मॉडल के अंदर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन को देखा गया। की पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं जिनका ख्याल रखना है आपको ये मॉडल यूज करते हुए। प्रिपेयर करना है स्टूडेंट को लर्न कराना है। प्रिपेयर स्टूडेंट टू लर्न, ये स्टेज आप जी बनाओगे लर्निंग का जिसके अंदर स्टूडेंट को एंगेज करवाओगे, प्रायर नॉलेज देखोगे, पॉजिटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। फिर जी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली और एक्सप्लिसिटली, टीचर जो कि वो डिलीवर करेगी न्यू इन्फॉर्मेशन और कंटेंट को क्लियर इस तरह करेगी कि बच्चा हर चीज़ समझ जाए। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग और गिव गाइडेड प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूसली टीचर क्या कर रही होगी, चेक कर रही होगी बच्चा कितना समझ रहा है उस लेसन को, और ये कैसे हो रहा होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक के थ्रू हो रहा होगा। इसमें आस्किंग क्वेश्चन हो रहे होंगे, क्विज यूज हो रहे होंगे। प्रोवाइड होगा जी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, गाइडेड प्रैक्टिस के बाद टीचर क्या करेगी, वो इंडिपेंडेंटली रीइंफोर्स करवाएगी लर्निंग को। इंडिपेंडेंट स्टडी जो होता है इसमें टीचर इंकरेज कराती है स्टूडेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि लर्निंग जो है वो क्लासरूम के बाहर भी आप करोगे। सेल्फ रिफ्लेक्ट, अब वो टीचर असाइनमेंट्स दे रही होती है, टास्क दे रही होती है। इसके बाद ये आपके पास आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंकरेज करती है स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट करें लर्निंग प्रोग्रेस को, आइडेंटिफाई करें डिफरेंट एरियाज स्ट्रेंथ और एरियाज जो कि जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लिमिट ऑफ टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन, टीचर जो होती है वो रिक्वायर करती है जी वेल ऑर्गेनाइज यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन एडवांस। इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं मटेरियल को स्टूडेंट्स को, जो ये वो मटेरियल होता है जो स्टूडेंट को इनकरेज करता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पैसिव रेस्पॉन्स स्टूडेंट को दिया जा रहा होता है, इसमें फॉलो करवाया जा रहा होता है प्री डिटरमाइंड पाथ। डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन, अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डीआई अप्रोच, ये एक ऐसी अप्रोच है जो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। ये टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन मेथड होता है जिसके थ्रू टीचर क्लियर और एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को डिलीवर करती है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास आता है कि इंस्ट्रक्शन अप्रोच जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, सीक्वेंस है। इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो एकेडमिक कंटेंट के अकॉर्डिंग हुई। अनाउंसमेंट अगर आप देखें तो आपके सामने आता है कि जो टीचर है वो वर्बली कम्युनिकेट करती है इंपॉर्टेंट अपडेट्स को, रिमाइंडर्स को, शेड्यूल कर रही होती है चेंजेस स्टार्टिंग क्लास के अंदर। मॉड्यूल यूनिट इंट्रोडक्शन, टीचर जो होती है वो स्टार्ट करती है न्यू मॉड्यूल, जैसे कि हम बात करें उसमें प्रोवाइड करेगी ना सबसे पहले ओवरव्यू क्या है, डिस्क्रिप्शन देगी, वीडियो लेक्चर्स अगर ज़रूरत है तो वो देगी, नहीं तो रिटन मटीरियल देगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी वीडियोस को जिसमें साइंस आर्ट और पार्टिकल स्किल्स आ जाती है। इसमें टीचर जो होती है डिफरेंट वीडियोस डेमोन्स्ट्रेट करती है। प्रेजेंटेशन हो गई, टीचर प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए बच्चों को चीज़ें सिखाती है। इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल और स्टिमुलेशन भी इसमें आ जाते हैं। लेक्चर 42 स्टूडेंट सेंटर मॉडल ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर मॉडल ऑफ लर्निंग जो है ये ऐसी अप्रोच है जो एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट के बारे में बात करती है। इसमें फोकस किया जो शिफ्ट हुआ टीचर से स्टूडेंट की तरफ। अब हम देखें तो टीचर सेंटर अप्रोच को ख़त्म करके स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस लेके आए। इंक्वायरी लर्निंग में देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एंगेज करता है स्टूडेंट को कि वो रियल वर्ल्ड कनेक्शन करे। अब कैसे करेगा, एक्सप्लोर करते हुए हाई लेवल क्वेश्चनिंग होगी। ये ऐसी अप्रोच है जो लर्निंग को इनकरेज करती है स्टूडेंट के अंदर कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हो रही होगी। कंफर्मेशन इंक्वायरी, ऐसी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है जो फोकस करती है, वेरीफाई करती है, कंफर्म करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज और हाइपोथेसिस को।
इसमें इंफॉर्मेशन को इंक्वायरी बेसिस पे ले जाया जाता है, ऑब्जेक्टिव को कलेक्ट किया जाता है, कंक्लूड किया जाता है, उस पर वर्क हो रहा होता है, एग्जामिन हो रहा होता है हाइपोथेसिस पे। स्ट्रक्चर इंक्वायरी टीचर होती है क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, प्रोड्यूस करवाती है जी उनसे, डिफरेंट प्रोसीजर्स उन्हें दे रही होती है, कंडक्ट करवा रही होती है इन्वेस्टिगेशंस। गाइडेड इंक्वायरी वो इंक्वायरी होती है जिसमें टीचर जो होती है गाइडलाइन देती है, क्वेश्चन प्लान बता रही होती है। ओपन इंक्वायरी में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक स्टूडेंट ऑटोनॉमी की बात हो रही होती है, फॉर्मुलेट करते हैं वो अपनी रिसर्च क्वेश्चंस को खुद से। केस स्टडी जो है ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो इंक्वायरी लर्निंग के अंदर इन डेप्थ एग्जामिनेशन एनालिसिस स्पेसिफिक रियल वर्ड सिनेरियोज के अकॉर्डिंग लेके चलती है। ग्रुप प्रोजेक्ट जो होता है ये स्ट्रेटजी जो होती है इसमें इंक्वायरी लर्निंग जो होती है कोलैबोरेटिव वर्क की तरफ लेके चलती है। स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक, प्रॉब्लम और रिसर्चेस को। रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें इंक्वायरी लर्निंग जो होती है स्टूडेंट को एंगेज कराती है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ। फील्ड वर्क ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें स्टूडेंट जो होता है एंगेज करता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को। कोऑपरेटिव लर्निंग ये टीचिंग मेथड ऐसे टीचिंग मेथड है जो स्टूडेंट को मिक्स लेवल एबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये ग्रुप के अंदर होता है और रिवॉर्ड किया जाता है ग्रुप सक्सेस के ऊपर। ये कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाती है। ये आपका एमसीक्यूज था। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसीज, अगर इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो इसमें स्टूडेंट जो होता है वो रिलाई करता है अचीव करने में एक कॉमन गोल, कंप्लीट टास्क, अंडरस्टैंड करता है सक्सेस जो है वो डिपेंड करेगी पूरे ग्रुप मेट के साथ। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हर स्टूडेंट जो होता है वो अकाउंटेबल होता है अपनी लर्निंग कंट्रीब्यूशन ग्रुप के अंदर। असेसमेंट और एवोल्यूशन जो होती है इंडिविजुअल एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चलती है। ग्रुप इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, स्टूडेंट एंगेज करता है फ्रिक्वेंट और मीनिंगफुल इंटरेक्शन की तरफ। फर्दर आपके पास इम्पोर्टेंट जो था दैट इज बेनिफिट्स। कोऑपरेटिव लर्निंग इंक्रीज करता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के अंदर। इसमें हम देखें तो स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं जिनके थ्रू सक्सेस हो जाती है। अच्छा याद रखें 8 प्रिंसिपल हैं ग्रुप इसके कोऑपरेटिव लर्निंग के। तो फर्स्ट है हेटेरोजेनियस ग्रुपिंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर फॉर्म करवाती है ग्रुप को। इसमें स्टूडेंट होते हैं डाइवर्स एबिलिटीज के साथ चलते हैं, बैकग्राउंड स्किल लेवल लेके चलते हैं। टीचिंग कोलैबोरेटिव स्किल्स, इसमें टीचर जो होती है वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करवा रही होती है। ग्रुप ऑटोनॉमी देखा जाए तो ये ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर आप स्टूडेंट को एक डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस दे देते हो, डिसीजन मेकिंग दे देते हो, अथॉरिटी एक किस्म की दे देते हो। मेकिंग पीर इंटरेक्शन प्रिंसिपल जी इसमें दिया जाता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर कि आप अपने दोस्तों को किस तरह एंगेज करें, अपने स्टूडेंट्स को किस तरह साथ वाले स्टूडेंट को एंगेज करते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं पार्टिसिपेट करने में, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी देखी जा रही होती है और इस पर काफ़ी एम्फसाइज किया गया था। पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस हो रहा होता है, इसमें कॉपरेशन हो रही होती है। कॉपरेशन जो होता है ये बेसिकली कोर होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लाइक आपके पेपर में इसमें कुछ नहीं आता। थिंक पेयर शेयर एक कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्निक होती है जो प्रमोट करती है स्टूडेंट के एंगेजमेंट को, कोलैबोरेशन को, डिस्कशन को। थिंक टीचर जो होती है वो प्रेजेंट करती है क्वेश्चन प्रॉब्लम को, प्रॉम्प्ट करती है लेसन कंटेंट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को। स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें टाइम दिया जाता है कि वो सोचें उस पर और रिस्पॉन्स करें। पेयर स्टूडेंट को पेयर अप किया जाता है पार्टनर के साथ और वो वर्क करते हैं आइडियाज़ के साथ शेयर। जब पेयर डिस्कशन हो गई तो टीचर जो होती है फैसिलिटेट करती है, होल क्लास के साथ डिस्कशन करती है और वो कहती है कि अपने आइडियाज़ को शेयर करें। जिग्सॉ मेथड बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन टेक्निक को प्रमोट किया जाता है स्टूडेंट के साथ और ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं। डिवाइड किया जाता है पूरी क्लास को स्मॉल ग्रुप्स के अंदर और असाइन किए जाते हैं यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और कहा जाता है कि आप इस पर बात करें, इस पर वर्क करें। टी पार्टी ये कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी है, इसमें वेरिएशन होगी ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच की। इसमें अगर हम देखें तो आप टी पार्टी सिनेरियो की तरफ चलते हो। राउंड रॉबिन बेसिकली कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी और इंस्ट्रक्शन टेक्निक को प्रमोट करती है इक्वल पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग। राइट अराउंड बेसिकली ये भी एक टेक्निक है जो कि इंकरेज करती है कोलैबोरेटिव राइटिंग को। ये आपके पेपर में नहीं आता सो हम इसे कर देते हैं स्किप। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लें। मोटिवेटेड स्टूडेंट टू लर्न था तो इसमें आप देखिए तो ऐसी टेक्निक जो कि मोटिवेट करती हैं, प्रमोट करे ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। इंकरेज करें स्टूडेंट को कि वो ग्रोथ माइंडसेट से को अडॉप्ट करे। वो बिलीफ जो होते हैं एबिलिटीज और इंटेलिजेंस का वो डेवलप होते हैं एफर्ट और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट को हेल्प करें, अंडरस्टैंड करें चैलेंजेस, डेवलप मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट। इसमें बिल्ड अप करते हो पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ, ये क्रूशियल होता है जिसमें स्टूडेंट को आप मोटिवेट कर रहे होते हो।
इसमें आप इस्टेब्लिश करते हो हाई एक्सपेक्टेशन को, सेट करते हो क्लियर गोल्स को, इंस्पायरेशनल होते हो। ये एजुकेटर इंस्पायर करता है जी इसमें स्टूडेंट को अपने पैशन, एंथुसिज्म और सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। लेक्चर नंबर 43 को हम जल्दी से देख लेते हैं या बनाते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।